नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के लिए तीन स्टॉक्स जो कि न्यूज बेस हैं और काफी बड़े एक्शन में रह सकते हैं। तीन स्टॉक्स के नाम बताऊं। सबसे पहला तो बजाज फाइनेंस, सेकंड वेदांता एंड थर्ड पूरा का पूरा अदानी ग्रुप। इन तीनों ही स्टॉक्स में अपनी अपनी खबरें हैं। वेदांता और बजाज फाइनेंस अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स पे रिएक्शन देते हुए दिखेंगे। वहीं अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्रेश डेवलपमेंट होते हुए दिखे, कुछ नए बयान आते हुए दिखे जो कि कुछ अदानी के फेवर में है और कुछ अदानी के फेवर में नहीं है। सबको आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी शुरुआत करते हैं। तो वेदांता के क्वार्टर 3 के नंबर्स मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। काफी सारे लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि नंबर्स खराब है क्योंकि प्रॉफिट अराउंड 45% से गिरा है, बट मुझे वेदांता के नंबर लिटरली बहुत पसंद आए। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वेदांता की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 2464 करोड़ रुपीस पे पेश करा है, जो कि 4164 करोड़ से घटकर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 1808 करोड़ से बढ़कर 2464 करोड़ पे आया है। यहाँ पे मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपसे कहूंगा देखो ही मत। यहाँ पे सिर्फ मैटर करता है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस। अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस देखी जाए तो वो अराउंड ऐसी थी कि 65% डिप होगा। ये लगभग 8 से 9 ब्रोकरेज हाउस के एवरेज जो थे एस्टिमेट्स थे कि जो प्रॉफिट है वो लगभग 65% समथिंग टैंक हो सकता है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट उसके सामने केवल 45% टैंक होता है। मैं अगर इसको नंबर से बताऊं तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन अराउंड 1500 करोड़ के प्रॉफिट के समथिंग की थी, जिसके सामने कंपनी ने 2464 करोड़ रुपीस के समथिंग का प्रॉफिट पोस्ट करा है। तो काफी शानदार नंबर लग रहे हैं मुझे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने। एंड सिर्फ प्रॉफिट के नंबर ही नहीं, आगे मैं आपको बताऊं तो रेवेन्यू एग्जैक्टली मार्केट की एक्सपेक्टेशन से मिलता जुलता आया। 33,700 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेस पे सेम रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है थोड़ा, 36,200 से घटकर 33,700 पे आया है। लेकिन अगर मैं इसके एबिटा मार्जिन की बात करूं तो वहां पे फिर से एक बीट आया एक्सपेक्टेशंस के सामने। 37% से घटकर 24% पे आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट मेरे लिए मैटर ये करता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन अराउंड 21% के समथिंग की थी, जिसके सामने 24% के एबिटा मार्जिन आए। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं शानदार दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा देखें तो वो भी कंपनी का एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको गिरावट दिखेगी। 10,900 करोड़ से घटकर 7,100 करोड़ पे आता हुआ दिखा है कामकाजी मुनाफा, बट उसके सामने एक्सपेक्टेशन अराउंड 6500 करोड़ के समथिंग की थी। आपके साथ अगर अगली बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 12.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा है। बट एक चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, ये वेदांता की तरफ से आई थिंक बड़े डिविडेंड के रूप में आपके पास अब ये यहां से कम डिविडेंड होने लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के पास जो डिविडेंड अनाउंस होता है वही वेदांता पे आता है, फिर वेदांता उसी को आगे अपने शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं देता है। अब हिंदुस्तान जिंक खुद ही कम डिविडेंड पेश करेगा तो वेदांता पे कम डिविडेंड आएगा, और वेदांता पे कम डिविडेंड आएगा तो आप लोगों पे भी कम डिविडेंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की बुक से लगभग 24,000 करोड़ रुपीस चले जाएंगे। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं जो सिनेरियो डील बनती हुई दिखी है उसका इंपैक्ट पड़ेगा डिविडेंड पे नेगेटिव। और इसकी रिकॉर्ड डेट वेदांता ने तय करी है 4 फरवरी, यानी कि एक्स डेट होगी आपके लिए 3 फरवरी। तो जो भी एलिजिबल होना चाहता है डिविडेंड के लिए वो 3 फरवरी से पहले खरीद ले, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब आते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, बजाज फाइनेंस। अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसके नंबर्स जो आए हैं वो इनलाइन टू नेगेटिव कहूंगा मैं, यानी कि पॉजिटिव तो ज्यादा नहीं है बट इनलाइन कह सकते हैं या फिर आप नेगेटिव कह सकते हैं स्लाइटली। जो एक्सपेक्टेशन थी एग्जैक्टली उसी के आसपास आए हैं, बट थोड़े से कमजोरी है। कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2970 करोड़ का पेश करा है, 2125 करोड़ से बढ़कर आया ये, तब भी मुझे थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2781 करोड़ के सामने 2970 करोड़ पे प्रॉफिट है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अराउंड 2970 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ के बीच में थी। तो या तो आप इनलाइन कह लीजिए या फिर स्लाइटली नेगेटिव कह लीजिए। अगर 3000 करोड़ से ऊपर आता मुनाफा तो डेफिनेटली एक बीट होता और अच्छे नंबर्स माने जाते, बट जो कि 3000 से नीचे आया है और 2970 से ऊपर है तो वो एग्जैक्टली इनलाइन या फिर नेगेटिव कह सकते हैं आप। क्वार्टर 3 के रेवेन्यू की बात करें 8,537 करोड़ से बढ़कर 10,780 करोड़ पे आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें तो 9,970 करोड़ से बढ़कर 10,780 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं।
एनएनपीए की बात करें तो 0.44% से घटकर 0.41% पे आए हैं एंड जीएनपीए लगभग 1.17% से घटकर 1.14% पे आते हुए दिखे। नंबर्स फ्लैट है, चार्ट्स नेगेटिव है, 5500 टू 5400 के पास अगर किसी भी रीजन से गिरता है स्टॉक तो वहां पे लेने के मौके होंगे। थर्ड, अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ती हुई दिखी है। अदानी ने क्लियरली कह दिया कि हम अपने एफपीओ का प्राइस कम नहीं करेंगे और जिस बेस पे हमने उतारा है, जो हमारा शेड्यूल था, जो हमारा प्राइस बैंड था, वही रहेगा। यानी कि जो अभी रिसेंटली एफपीओ 20,000 करोड़ का अनाउंस करा, 3112 रुपए से लेकर 3276 रुपए का प्राइस बैंड है और मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस आपके लिए 2760 पे। अब यहाँ पे दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो कल स्टॉक का प्राइस जंप कर जाए 10-15%, अदरवाइज इस एफपीओ को रिस्पॉन्स जीरो मिलेगा क्योंकि कोई नहीं खरीदने वाला। कोई खरीदेगा ही क्यों जब आपके लिए ओपन मार्केट में शेयर सस्ता दिख रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने वाली, क्या इस एफपीओ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है इस हाइडनबर्ग की रिपोर्ट ने या फिर स्टॉक दोबारा से उछलेगा। लेट्स सी। तो ये मेरी पहली वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।